Hello everyone, welcome to the channel. You are on the Tech Doctor show and let us meet our contenders today. Our contenders physically present over here are the Tab S9 Plus and the Tab S6. उसके अलावा हमारे पास में Tab S10 सीरीज नहीं है, लेकिन हमारे पास में प्लस और अल्ट्रा का जो हमारे पास स्पेसिफिकेशंस हैं उससे रिलेटेड हम बात आज करेंगे and we are gonna review our product. So guys, now let me tell you this. Look, what you will find in this video is not कि I'll throw numbers at you कि भाई ये इसका देखो स्क्रीन का रेजोल्यूशन ये है और इसका रेजोल्यूशन ये है और देखो 1600 into 2560, 172 into 2800, 120 हर्ट्ज. नो आई एम नॉट गोना डू दैट. मेरा रिव्यू बहुत सिंपल रहेगा, बहुत सीधा रहेगा. अगर आपको बिल्कुल स्पेसिफिकेशंस देखना है तो देखो ये रहा टाइम स्टैम्प, आप यहाँ जंप कर सकते हो एंड यू विल फाइंड अ होल टेबल एक्सप्लेनिंग एंड टेलिंग यू द डिफरेंसेस एंड छोटा मोटा चीज़ें अबाउट ऑल द टैब्स. हम आज के इस वीडियो में टैब S6 को कंपेयर करेंगे S9 प्लस से एंड इन दोनों के बेसिस पे हम देखेंगे टैब S10 प्लस और S10 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस को भी. तो इस वाली वीडियो का पर्पस ये है कि S6 मैंने 2019 में लिया था, S9 प्लस निकला है जुलाई 2023 में और S10 अभी निकला है अक्टूबर को रिलीज हुआ है इस साल ही. तो सिंस आई हैव बीन यूजिंग S6 इतने सालों से एंड S9 नया है, तो हमें ये देखना है कि डू आई फील लाइक द नीड टू जंप. बिकॉज देखो हर साल क्या होता है, कंपनीज आती हैं, नया सामान लेके आती है, चाहे एप्पल हो, सैमसंग हो, कोई भी, और बोलते हो ओ भाई देखो बिल्कुल ही हमने तो दुनिया जहान एक कर दिया और देखो भाई इसका कैमरा इतना अच्छा कि आपको माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, बैक्टीरिया देख लो, डिस्प्ले इतना अच्छा कि आप ये भी देख सकते हो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल कहाँ पे. आप ओ भाई इसका जो सॉफ्टवेयर है वो तो तब तक चलेगा जब दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, जब इंसान अर्थ से मार्स पे चले जाएंगे तब भी वो लोग S9 प्लस ही यूज कर रहे होंगे, है ना. तो मल्टीपल चीज़ें को कंपनी का काम होता है बेचना, हमारा काम होता है कि इन्फॉर्म डिसीजन लेना. सो विदाउट एनी फर्दर डिलेज लेट अस डाइव इनटू द थिंग्स दैट यू एक्चुअली सी इन अ टैब. अगर आप प्रीमियम सेगमेंट में जा रहे हो, विच इज द स्क्रीन क्वालिटी, वेट, स्टोरेज, स्पीकर का क्वालिटी कैसा है, चिपसेट क्या है, बैटरी क्या है एंड एट द एंड ऑफ द डे प्राइस क्या है. सो ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड आई होप दैट आई विल बी एबल टू हेल्प यू आउट इन मेकिंग अ डिसीजन फॉर इट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो इन द कैमरा. देखो भाई कैमरा मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, ना ही S6 का तो भाई अभी देखो आप ये कैमरा क्वालिटी है S6 की है, ये देख रहे हो आप, मतलब ये नॉर्मल मोड है. उसके बाद में फिर अभी मैं आपको वाइड मोड भी दिखाऊंगा. नाउ अब देखो ये है S9 प्लस की क्वालिटी, फार बेटर, फार सुपीरियर देन S6, बट इट इज स्टिल नॉट गोना बी एज गुड. देखो इफ यू आर गोइंग for a premium tablet, then obviously you must be using a premium phone. For example, may it be an iPhone or a Samsung, right? But the photo quality of these phones is far greater. तो फिर इसलिए आप कभी भी मेरे हिसाब से तो अगर आपके पास ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको कहा, तो you will never use your tablet to take a photo or video. You will rather use your phone to take a photo or video, right? So when it comes to camera, I don't think so टैबलेट से कोई बहुत फर्क पड़ता है. बाय द वे ये रहा आपका कैमरे के बारे में अबाउट S6, S9 प्लस, S10 प्लस एंड S10 अल्ट्रा. देखो इन सब में ड्यूअल कैमरेज हैं पीछे की तरफ, ठीक है. फ्रंट में बस ये फर्क है कि S10 अल्ट्रा में फ्रंट में भी डबल है. रिगार्डिंग फ्लैश इनमें से सिर्फ S6 में नहीं है, बाकी आगे S9 प्लस S10 सीरीज सब में फ्लैश है. Now coming to the next thing, which is weight. Weight is very important. अगर आप कहीं लेके चल रहे हो, आपको शूट, अगर चलो if you're one of those people who use tablets to take a photo, या फिर but mainly we use tablets to watch movies or to watch TV shows, right? तो आप जब अपना टैबलेट लेके चलते हो तो उसका अगर मान लो वजन बहुत ज़्यादा हो तो कहाँ आप कंफर्टेबली उसको होल्ड कर पाओगे, राइट? सो दैट्स व्हाई वेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो टैब S6 का वेट इज ओनली 420 ग्राम्स, राइट? S9 प्लस यानी जो नया वाला है इसका वेट इज 586 ग्राम्स. S10 प्लस का जो वजन है वो S9 प्लस से थोड़ा कम है, 571. बट here is the zinger. The weight of S10 Ultra is 723 grams. That is just 277 grams short of 1 kilogram. सोचो कि अप्रोक्सीमेटली 1 किलो का आप टैबलेट पकड़ के कहाँ आप देख पाओगे मूवीज, अगर आपने कुछ भी कर रहे हो, कैसे आप टीवी सीरीज देख लोगे, रख के देखोगे आप, है ना? तो भाई ये चीज़ें हैं. ये वेट ज़्यादा क्यों है मैं आपको ये भी बताता हूँ. देखो ये जितने भी टैबलेट आते हैं ना, इफ़ यू सी, देखो यहाँ पे अटैचमेंट होता है, लाइक यू कैन सी राइट हियर, ये पिन है सैमसंग डेक्स के लिए. डेक्स क्या है? डेक्स एसेंशियली इट चेंजेस योर टैबलेट इनटू मिनी लैपटॉप. आई विल से वाई मिनी, वाई नॉट अ प्रॉपर लैपटॉप? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे देखो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यू आर स्टिल यूजिंग एंड्रॉइड थिंग. सेम गोज फॉर इवन इफ यू आर यूजिंग एन एप्पल मैकबुक, राइट, प्रो.
एट द एंड ऑफ द डे लिमिटेड प्रोसेसिंग है, लिमिटेड स्पीड है, लिमिटेड हार्डवेयर है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपका टैबलेट है इट विल गिव यू द सेम परफॉर्मेंस एज दैट ऑफ एन लैपटॉप और अ पीसी, बट आई डोंट थिंक सो दैट इट इंक्रीजेस योर प्रोडक्टिविटी बाय अ वेरी मच लॉट, राइट। एंड अगर हम डेक्स के प्राइस की बात करें, इट इज 20,000 रुपीज फॉर S9 प्लस। अब देखो वेट से अब डेक्स में क्या लेना देना है कि देखो जब अप्रोक्सीमेटली 1 किलो के आसपास का जब टैबलेट हो जाता है तो दैट इम्प्लाइज की द टैबलेट इज नॉट मेड फॉर इन हैंड यूज, इट इज रादर मेड मोर फॉर अ केप्ट यूज, कि आप रख के उसको यूज करो, यानी देयर कम्स डेक्स। सो S10 Ultra is made for DeX, right? That is what I have been able to, conclude with this fact. Now when we come to material, सब में material same है, glass का front है और aluminum body है, nothing over there. नाउ SD कार्ड स्टोरेज जो मैं बताता हूँ आपको, देखो स्टोरेज जो है इन सभी के अंदर SD कार्ड स्लॉट है, विच इज़ अ वेरी 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 बिग पॉजिटिव रिगार्डिंग द टैबलेट्स, राइट, बिकॉज स्टोरेज कार्ड भी ज़रूरी है आपको, टीवी सीरीज या कुछ आप टॉरेंट करते हो या डाउनलोड करके देखना चाहते हो तो इट इज़ वेरी मच नेसेसरी अकॉर्डिंग टू मी। देन कम्स द स्पीकर्स अगर हम लेके आते हैं तो स्पीकर भाई देखो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, अभी भी मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ कि 4 स्पीकर है, 2 आपके एक तरफ लेफ्ट साइड, 2 आपके दूसरी तरफ यानी राइट साइड पे, या फिर अगर आप सीधा कर रहे हो तो टॉप एंड बॉटम 2 स्पीकर है, स्टीरियो इफेक्ट आता है, सराउंड सा एक इफेक्ट लगता है। पता आपको तब पड़ेगा जब आपने एक टैबलेट या फोन यूज करा है जो एक साइड से स्पीकर है, देन यू यूज दिस टैबलेट, देन you'll get to know the difference. Regarding the screen, अब देखो ये है मेजर थिंग जो आप कोई भी आदमी टैबलेट में देखता है, विच इज स्क्रीन का रेजोल्यूशन क्या है, बॉडी रेशियो क्या है, रिफ्रेश रेट क्या है, पिक्सल डेंसिटी क्या है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज थिंग्स सब मिलके एक शार्पर इमेज बनाती हैं। रिगार्डिंग द रेजोल्यूशन 4K सारी की सारी हैं, लेकिन जो S6 है ऑब्वियसली इट इज 1600x2560, देन वी हैव गॉट आवर S9 Plus which is 1752x2800, देन S10 Plus भी सेम है S9 Plus के बाद, लेकिन S10 Ultra की थोड़ी सी इससे ज्यादा विच इज 1848x2960p। रिफ्रेश रेट अगर हम आते हैं तो सभी S9 Plus में और S10 सीरीज के अंदर सबका एक 120 हर्ट्ज है, रिफ्रेश रेट S6 का 60 हर्ट्ज, और ये हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है ये आपको पता पड़ता है कि आपका जो स्क्रीन कितना आपको फ्लूइड फील होता है, कितना स्मूथ फील होता है उससे हिसाब से। देन कमिंग टू द स्क्रीन टू बॉडी रेशियो इसकी आपका जो स्क्रीन है बॉडी के रिलेटेड वो कितना एरिया ले रहा है, यानी बेजल जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होगा। एंड द स्क्रीन टू बॉडी रेशियो फॉर दिस S6 एज यू कैन सी इज 82.5, देन S9 Plus एंड S10 Plus इज 84.3, बट अल्ट्रा का इज 90.7। टैबलेट में 90 से ऊपर स्क्रीन का रेशियो भाई मतलब क्या ही तोड़ लग रहा है, as you can see in the photos. पिक्सल डेंसिटी S6 में पिक्सल डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, S10 Ultra में सबसे कम है। आप बोलोगे यार ऐसा क्यों, स्क्रीन तो इसकी बेटर है, बिकॉज पिक्सल के अंदर काम हुआ है इन टाइम, तो पिक्सल्स बेटर हुए हैं इसलिए डेंसिटी कम कर दिया सो दैट बैटरी के ऊपर इफेक्ट ना पड़े, दैट्स द साइंस ऑफ इट, राइट। स्क्रीन ऑफ S9 Plus इज फार मोर बेटर देन S6 का जो स्क्रीन है, इट इज मोर क्रिस्पर S9 का, मोर कलरफुल, मोर वाइब्रेंट। तो देखो उस चीज़ का फर्क पड़ जाता है जब हम बात करते हैं डिस्प्ले की। अगर हम चिपसेट की बात करते हैं तो हमारे जो टैब S6 है उसमें हमारे पास Qualcomm का Snapdragon 855 था, देन वी हैव S9 Plus में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, एंड देन वी हैव गॉट इन S10 सीरीज MediaTek Dimensity 9300 Plus, राइट। अब देखो अब मैंने आपको ये नंबर्स तो कोट कर दिए, लेकिन नंबर्स नहीं है, अब आप यहाँ पे देखो, आई एम गोना डाउनलोड एन एप्लीकेशन विच इज VN। RAM speed is maximum in Dimensity, it is 9600 MHz, and S6 में was 2133 and Snapdragon 8 Gen 2 में 4200 था। RAM speed मतलब कि आपका सिस्टम इतना जल्दी चलेगा। उसके बाद में मैक्स रैम सपोर्टेड है 16, 16 एंड 24 GB, ठीक है, S6, S9 एंड S10 में रिस्पेक्टिवली। अपलोड डाउनलोड स्पीड तो आप यहाँ पे देख ही सकते हो। सेमीकंडक्टर का आप देखो क्या फ़र्क आता है, S6 was 7 nm एंड 9 and 10 बोथ आर 4 nanometers। इसमें क्या होता है, जितना पतला सेमीकंडक्टर होगा आपका परफॉर्मेंस एंड पावर मैनेजमेंट आपका उतना ही ज़्यादा बेटर होगा चिपसेट का। क्योंकि हीट वो कम होगा, हीट नहीं होगा तो फिर वो कूल करने के लिए परफॉर्मेंस हैम्पर नहीं होगी, और वो बैटरी भी फिर उसी हिसाब से कम यूज़ करेगा। फ़ायदा कहाँ होता है कि अगर आप बैटरी का साइज़ बढ़ा दोगे तो आपका टैबलेट ज़्यादा देर के लिए चलेगा, और अगर आपको अपना टैब पतला रखना है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म फैक्टर्स में कि सारे पतले हैं, है ना,
तो उसमें सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है हमारे पास में कि विदाउट इंक्रीजिंग द थिकनेस ऑफ द बैटरी, लुक देयर हैज बीन एन अपग्रेड इन एवरीथिंग। चिपसेट भी हमारा बड़ा हुआ है, डिस्प्ले भी बेटर हुई है, हमारे पास स्पीकर भी तेज हुए हैं, लेकिन साइज थिकनेस लगभग उतना ही है। क्यों? क्योंकि हर चीज बहुत और ज्यादा पहले से बेटर हुई है व्हेन इट कम्स टू द पावर मैनेजमेंट। नहीं तो बैटरी हमें और बड़ी और मोटी करनी पड़ती है, उससे ऑल ओवर थिकनेस बढ़ता। तो ये फायदा होता है सेमीकंडक्टर पतला होने से कि पावर मैनेजमेंट बेटर होता है। सो अब नाउ कमिंग टू लास्ट थिंग विच इज द Antutu स्कोर। ठीक है, Antutu स्कोर S6 का वॉज 5,10,000, देन S9 की जो स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 था उसका है 12,50,000, S10 Plus का इज 16 लाख एंड S10 Ultra का इज 23.5 lakhs। अब देखो यहाँ फर्क, ये है VN की वीडियो। VN में आई एम गोना एडिट जो मैंने कैमरा S9 Plus के अंदर जो मैंने वीडियो निकाली थी उसी को मैं सेम कंपाइल कर रहा हूँ। उसमें मैंने थोड़ा चेंज करा ताकि थोड़ा सा काम करना पड़े, ये नहीं कि सब ज्वाइन कर दिया। आई एम पुटिंग थोड़ा ब्लर इफेक्ट। टोटल कितना टाइम लग रहा है एडिट आउट करने में। बिफोर स्टार्टिंग यू कैन सी कि देखो ऑल ओवर जो टाइम है वीडियो का वो दोनों में सेम है और जो साइज है वो भी सेम है ना। क्वालिटी भी जो मतलब हमने चूज करा है स्पेसिफिकेशंस वो भी सेम है। एंड लेट्स स्टार्ट। एंड नाउ एज वी कैन सी कि S9 Plus जल्दी कर पा रहा है, and like here by the end of it S9 Plus is approximately 2 to 2.5 times faster। यानी Antutu स्कोर क्या था? Antutu स्कोर था S6 का 5,10,000, S9 Plus का था 12,50,000, अराउंड 2.5 गुना ज्यादा। जब हमारा S6 अब 5,10,000 है, जो 10 Ultra है दैट इज 23.5 लाख, 5 गुना अप्रोक्सीमेटली ज्यादा तेज वो काम करेगा। यानी कि S9 Plus से S10 Ultra 2 गुना ज्यादा काम करेगा। अब इसी के अंदर अगर हम लेके आते हैं, क्योंकि इट इज अ प्रीमियम टैबलेट, यू वांट टू कंपेयर इट विद प्रीमियम डिवाइस वी हैव इज iPad 13 Pro। iPad 13 Pro के अंदर इज M4 चिप। ठीक है, M4 चिप। अब देखो Antutu स्कोर का हमने एग्जांपल दिया, तो Antutu फॉर iPad इज 27.5 लाख, यानी कि 4 लाख S10 Ultra से भी ज़्यादा। तो यानी कि इसकी बेटर परफॉर्मेंस और ज़्यादा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसमें प्रोज और क्या क्या है, तो प्रोज है iPad में कि एक तो इसका वजन कम है S10 Ultra से, 1 किलो का था भाई अल्ट्रा। ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा है, लंबाई थोड़ी कम है। यानी कि जब आप इसको स्क्रीन फैक्टर के अंदर रखोगे तो थोड़ा स्क्रीन आपको मतलब डेस्क जैसे है इसमें, ऐसे इसमें भी होता है, तो जब रखोगे तो थोड़ी स्क्रीन ज़्यादा ऊंची होगी, लंबाई थोड़ा कम होगा, मॉनिटर जैसा लगेगा। पिक्सल डेंसिटी बेटर है और रेजोल्यूशन भी इसका ज़्यादा है कंपेरेटिव टू S10 Ultra। लेकिन कुछ बुरी बातें भी हैं। वो बुरी बातें क्या है? मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ी बुरी बातें हैं वो, विच इज IP68 नहीं है। बाय द वे S6 को छोड़ के बाकी ये सारे IP68 रेटेड हैं। दूसरा, एक्सपेंडेबल मेमोरी नहीं है, SD कार्ड नहीं लगा सकते। एंड यू नो कि हाउ एप्पल इज विद देयर स्टोरेज, कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करता है वो हर चीज़ के लिए, है ना। जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल, S10 Ultra का 1TB 1,50,000 का है। वहीं पे ही अगर हम इसका प्राइस देखें तो 256 GB आता है एप्पल का iPad 13 Pro का 1.5 लाख में। तो परफॉर्मेंस भी है, हर चीज़ है, लेकिन फिर पैसा भी एप्पल उतना ही ज़्यादा लेता है। बात आती है अगली बैटरी की। बैटरी देखो सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली अल्ट्रा की है 11,200 mAh। देन कमिंग टू S9 Plus एंड 10 Plus सेम है 10,090 mAh एंड देन 7,040 इज फॉर S6। 15 वॉट का चार्जर S6 में मैं यूज़ कर सकता हूँ, इन सब में भी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन 9 Plus एंड 10 के सीरीज के अंदर 45 वॉट का भी चार्जिंग ऑप्शन आता है। चार्ज टाइम क्या होता है अप्रोक्सीमेटली? अगर मैं अपने S6 को 0 से बिल्कुल चार्ज करूँ तो 100% होने में इट विल टेक अप्रोक्सीमेटली 3 hours, वेयर एज द S9 Plus एंड S10 Plus एंड Ultra दे विल टेक अराउंड 4 hours आप मान के चलो। लेकिन अगर मैं 45 वॉट का चार्जर यूज करता हूँ 9 में और 10 में, तो वही सेम चार्जिंग ज़्यादा 1.5 घंटे के अंदर अंदर हो जाएगी। अच्छा, अब देखो यूज टाइम क्या है। S6 का फुल चार्ज में चलता है 4 से 5 घंटे अगर मैं वीडियोस देख रहा हूँ, सर्फिंग कर रहा हूँ तो, एंड S9 का 5 से 6 घंटे, एंड सेम इज फॉर S10। लास्ट थिंग विच इज कि अगर आप ये खरीदते हो टैबलेट तो आपको एक्स्ट्रा प्राइस कहाँ शेल आउट करना पड़ता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, चलो चार्जिंग की बात कर लेते हैं। चार्जिंग में क्या है कि जो सैमसंग का चार्जर 15 वॉट का आप नॉर्मल वाला लोगे वो है 1,000 रुपए का, और 45 वॉट का है 3,500 रुपीज का। Then coming to the cable, if you want a cable which is type A to C is 525 rupees, right? And C to C is 600 रुपए की। यानी कि अगर आप 45 वॉट का ले रहे हो और C to C आप ले रहे हो, जो लेना ही पड़ेगा बिकॉज 45 वॉट वाला है C टाइप C चार्जिंग वाला उसमें है, तो 35 आपका टोटल मिला के 4100 रुपीज तो यही हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, सिंस इनमें से किसी में भी ऑक्स केबल का लगाने का ऑक्स का जैक नहीं है, तो इसमें आप कैसे करोगे? आप लगाओगे डोंगल विच इज टाइप C to 3.5 mm जैक के लिए जो डोंगल आता है वो है 800 रुपए का सैमसंग का अगर आप लोगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, अब हम बात करते हैं डेक्स की। तो 20,000 रुपए का डेक्स है इसका, एज आई टोल्ड यू गाइस। एंड जो इसका एक और केस आता है, यू कैन सी राइट हियर, इट इज द बुक केस विच इज अराउंड 8,500 रुपीज। सो नाउ व्हेन इफ यू आस्क मी कि
Like I have been using S6 इतने टाइम से, and now I'm using S9. So if you ask me कि is it worth it? Frankly मेरा काम S6 से बिल्कुल बढ़िया चल रहा है अभी भी. कुछ ऐसा मेरे पास कोई रीज़न नहीं है कि मैं S6 से अपग्रेड करूं या करना चाह रहा हूं. मैं सीधे सीधे बता रहा हूं, आई एम नॉट लाइंग टू यू गाइस. So since I don't have any incentive, look, the display works good, the battery works good, the weight is very nice, it has got expandable memory, speakers are awesome, chipset is good enough. Obviously वीडियो अगर मेरे को एडिटिंग करनी है, as I told you guys कि मैं अपने आईफोन पे करता हूँ, लेकिन अगर मेरे को एडिटिंग करनी है तो the only reason I might have to upgrade is to edit my videos, and उसके लिए भी then अगर मैं इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ तो I won't go with S10, I'll go with iPad. I'm being completely direct. Samsung 10 चीज़ें अच्छी कर रहा है, लेकिन उसमें बस एक ये है कि परफॉर्मेंस का आपके पास कोई तोड़ नहीं है. एप्पल का iPad Pro है 13 Pro, it is more better when it comes to performance than S10 Ultra. So guys, at the end of the day, I don't think so I need to upgrade my Tab S6 to S9 Plus. So guys, this was my review about the product. I've told you what I felt. I've given you everything to compare. I've given you my personal thoughts on the thing. I've given you my take on the things regarding the tablets. If you guys like what I had to say, then please video ko like karo, share karo, subscribe karo. It will help me out immensely. And with this, take care guys, and I'll see you guys in the next video.